दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। रोमांटिक हिंदी कहानी में स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है अर्जुन, उम्र अभी 24 साल की है। मैं इंदौर के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। नाम से देवास। यहाँ की गालियाँ संकारी है। घर पुराने हैं और लोग अभी भी एक दूसरे को जानते हैं। हमारे घर में 4 लोग थे, मम्मी पापा, मैं और मेरी प्रिया चाची। चाचा की मौत को अब 4 साल हो चुके थे। एक भयानक कार एक्सीडेंट में चले गए। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया था। चाची ने खुद को संभालना, घर संभालना और हम सबको संभालना, लेकिन उनकी आंखों में वह उदासी कभी पूरी तरह से गई नहीं। प्रिया चाची की उम्र अभी 38 साल है, लेकिन कोई भी देखे तो कहेगा कि वह 30 साल की लगती है। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं और फिगर वह 36-28 हो। ज़्यादातर साड़ी पहनती है, वह भी ऐसी जो बॉडी पर फिट बैठती है। घर में काम करते वक्त साड़ी का पल्लू कर सरक जाता है, कमर की वह नंगी लकीर दिखाई देती है और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। बचपन से ही मैं चाची के बहुत करीब था। चाची के जाने के बाद मैं भी उनका सहारा बना। बाज़ार से सामान लाना, बिजली का बिल भरना, सुबह की चाय बनाना सब मैं करता था। चाची मुझे अपना बेटा मानती थी, लेकिन मेरे मन में धीरे धीरे कुछ और ही उमड़ने लगा था। एक गर्मियों की छुट्टी थी। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी चाची थी। 2 दिन के बाद ज़्यादा अकेले थे हम। पहला दिन तो सामान्य बीता, खाना बनाना, टीवी देखना, बातें करना। लेकिन दूसरे दिन सुबह कुछ अलग हुआ। मेरे देर से उठा, आँखें खुली तो किचन में चूल्हे की आवाज़ आ रही थी। चाची ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं चुपके से किचन की तरफ गया। वह झुकी हुई थी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका हुआ था, उसकी पीठ की सफ़ेदी व नरम त्वचा में बस खड़ा देखता रह गया। मेरी सांसें तेज हो गई। अर्जुन बेटा, क्या देख रहे हो इतनी देर से? चाची ने मुड़कर कहा। उनकी मुस्कान में कुछ शरारत थी। कुछ नहीं चाची, बस आप बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने हलाते हुए कहा। चाची हंस पड़ी। अरे पागल, चाची को सुंदर बोलता है, शर्म नहीं आती? शर्म क्यों चाची, सच बोल रहा हूँ, आप सच में बहुत खूबसूरत हो, मैंने हिम्मत करके कहा और उसके करीब खड़ा हो गया। उस दिन से कुछ बदलाव आया। चाची अब घर में ज़्यादा खुले और आकर्षक कपड़े पहनने लगी। कभी सिल्क की नाइट तो जो थोड़ी थोड़ी पारदर्शी होती, कभी टाइट सलवार कमीज जो उसके कब्स को हाईलाइट करती। मैं भी अब ज़्यादा समय उसके साथ बिताने लगा। शाम को साथ चाय पीते, बातें करते। कभी कभी मैं उनके कंधे बाबता हुए आंखें बंद करके एंजॉय करते। एक शाम तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी, घर में अंधेरा हो गया था। चाची ने मोमबत्तियाँ जलाई। हम लिविंग रूम में बैठे थे। बारिश की आवाज़, ठंडी हवा और मोमबत्ती की रोशनी, माहौल रोमांटिक सा हो गया था। अर्जुन तो बड़ा हो गया है ना, चाची ने अचानक कहा। उनकी आवाज़ में कुछ अलग था। हाँ चाची, क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ तू अब किसी लड़की से दोस्ती करता होगा ना? कोई गर्लफ्रेंड में हंस नहीं पड़ा चाची? नहीं चाची, अभी तक किसी ने से नहीं। अच्छा, इतनी हैंडसम लड़का और कोई नहीं पसंद आया? वह मेरी तरफ झुककर मुस्कुराई। उनकी आंखों में चमक थी। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। चाची ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना, चाचा के साथ उनका प्यार कैसा था, कैसे वह दोनों हर शाम साथ घूमते जाते थे, कैसे चाचा उन्हें सरप्राइज़ देते थे। फिर अचानक सब खत्म। उनकी आंखें नम हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। चाची, अब मैं हूँ ना आपके साथ, आप कभी अकेली नहीं रहोगी। चाची ने मेरा हाथ ज़ोर से दबाया। उस पल में कुछ ऐसा हुआ जैसे बिजली का झटका। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब मैं रोज़ बहाने ढूंढता चाची को छूने की। सुबह जब वह चाय बनाती है, मैं पीछे से जाकर उनका कंधा दबाता। वे मुस्कुराती और कहती है, अर्जुन तू तो बहुत स्माइल कर रहा है।
मुझे शाम को बाल संवारते वक्त मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता, वे आंखें बंद कर लेती। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा था, नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाज़ा धीरे से खुला, चाची आई। वे सफ़ेद नाइट में थी जो थोड़ी शीर्षक थी, अर्जुन नींद नहीं आ रही है क्या, मैं यहाँ सो जाऊँ? उनकी आवाज़ काँप रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हाँ, ये ना चाची, यहाँ जो जगह है। वे मेरे बगल में लेट गई। अंधेरा था, सिर्फ पंखे की हवा और बाहर बारिश की बूंदी। अर्जुन, तुझे पता है मैं कितनी अकेली हूँ, चाची ने फुसफुसा कर कहा। मुझे पता है चाची, लेकिन अब मैं हूँ ना आपकी हर खुशी के लिए। मैंने धीरे से उनका कंधा छुआ, वह करीब सरकी, उनकी सांस मेरे गाल पर लग गई, गर्म की मीठी सांस। फिर मैंने हिम्मत करके उनके गाल पर हाथ फेरा। चाची चुप रही, उनकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे मेरे होंठ उनके होंठों के पास गए, वे थपथपाए लेकिन पीछे नहीं हटी। हमने पहली बार किस किया, वे किस जैसे सालों की प्यास एक पल में बुझ रही हो। उसके होंठ नरम नरम में पागल हो गया। चाची ने मेरी टी-शर्ट उतारी, मैंने उनकी नाइट ऊपर की, उनकी नरम गोरी त्वचा में बस छूता रहा। उनकी कमर, पीठ, कंधे। अर्जुन, यहाँ गलत है, हम चाची की भतीजा हैं, चाची ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, लेकिन उनकी आंखों में विरोध नहीं था, चाहत थी। चाची, प्यार में कुछ गलत नहीं होता, या हमारा राज रहेगा, मैंने कहा और उन्हें और करीब खींच लिया। उस रात हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया, धीरे धीरे प्यार से। चाची की वे कराहे, वे सिकसिकियाँ, सब कुछ मेरे लिए नया था। मैंने उन्हें बहुत प्रेम किया, उनकी हर इच्छा पूरी की। वे मेरी बाहों में थरथराती रही। सुबह हो गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।